नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है, जहां 2 चरणों में देश की 191 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन 191 सीटों में बिहार की 9 सीटें भी शामिल है। इसके अलावा अब शेष 5 चरणों में बिहार की बाकी रही 31 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होनी है। इन्हीं 31 सीटों में हाजीपुर सीट भी है, जहाँ से रामविलास पासवान के बेटे और रामविलास लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। बताते चले कि चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है, जहां वो आज उस सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान जिस तरीके से रामविलास लोजपा के अध्यक्ष है, ऐसे में एनडीए गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी को 5 सीटें सौंपी, जिसके बाद अब कई सीटों पर चुनाव हो चुका है तो कईयों पर बाकी है, जिसमें से माना जा रहा था कि चिराग पासवान हाजीपुर या जमुई सीट से उम्मीदवार के तौर पर उतर सकते हैं, लेकिन चिराग ने हाजीपुर का चयन किया, जबकि जमुई सीट से उन्होंने अपने जीजा अरुण भारती को चुनावी मैदान में उतारा। साथ ही तमाम दर्शकों को बता दी कि जिस तरीके से 2020 में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा में टूट पड़ी थी, उसके बाद पार्टी 2 धड़ों में बट गई, जिसमें रामविलास लोजपा और राष्ट्रीय लोजपा हो गई। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी की कमान चिराग पासवान के हाथों में आ गई और चिराग उस वक्त पार्टी के एक सांसद थे, साथ में उनके चाचा पशुपति पारस और अन्य 4 सांसद और थे। लेकिन चाचा पशुपति पारस ने अपने साथ 4 अन्य सांसदों को लेकर पार्टी में बड़ी टूट कर दी और अलग पार्टी बना ली। तो उसके बाद इन चुनावों को लेकर माना जा रहा था कि बीजेपी पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोजपा को ज्यादा सीटें दे सकती है, जबकि चिराग पासवान हाथ मलते रह जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने हर किसी को चौंकाते हुए चिराग पासवान को ज्यादा सीटें दी है, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस को कम। अब देखना होगा कि चिराग उन सीटों पर कैसा प्रदर्शन कर पाती हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।